Hello everyone, welcome my channel Gentle Study IQ. If you like video then subscribe my channel and press bell icon for more notification. आज हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट दूसरा, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ रिलेटेड पॉइंट जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे जो है जो इसमें से जो भी अब तक जो एग्जाम में पूछा गया उसी के अनुसार से जो पॉइंट बाय पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है दोस्तों। इससे पहले जो है एंशिएंट हिस्ट्री का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और जो है इससे जो है पहले जो है कई साइंस का वीडियो जो है चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड किया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। इसमें जो है पूरी जानकारी के साथ, पूरी विस्तृत जानकारी के साथ डिस्कशन करेंगे प्रागैतिहासिक काल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण पॉइंट और सिंधु घाटी सभ्यता से जो बार बार एग्जाम में देखते होंगे पूछे जाते हैं। और जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, जो भी हम इस पर डिस्कशन करेंगे उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आगे जाके कराएंगे, ताकि आपको समझ में आएगा दोस्तों कि यह वीडियो फ़ायदा किया या फिर नहीं फ़ायदा किया। अगर जब आपको वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो पहला पॉइंट है दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि प्रागैतिहासिक काल कहते हैं किसको है। तो प्रागैतिहासिक काल जो कहा जाता है, जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं हो, मतलब प्रूफ है कि वहाँ पर आदमी रहते थे लेकिन वहाँ पर कोई लिखित विवरण नहीं हो, सिर्फ ऐसा अनुमान लगा के कहा जा सकता है कि जो भी इस टाइप के लोग रहते होंगे, ये खाना खाते होंगे, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, लिखित विवरण कुछ भी नहीं दिया गया होगा, उससे कहा जाता है। सबसे पहले समझ लीजिए प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल आपको समझ में आ गया होगा कि प्रागैतिहासिक काल कहा से जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आग का। यहाँ पर आज नहीं आग कर लीजिएगा। आग का जो आविष्कार किया गया था वह पूरा पाषाण काल में किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा, आग का जो आविष्कार किया गया था वह पूरा पाषाण काल में किया गया था, और पहिए का जो आविष्कार किया गया था वह नवपाषाण काल में किया गया था। अब इसमें देखते जाते जब बच्चे कन्फ्यूज हो जाते होंगे कि आग का या नवपाषाण का या पूरा पाषाण का, इसमें कन्फ्यूजन हो जाते होंगे। अब देखिए इसे याद कैसे रखिएगा, आग जो है फैल जाता है। तो आग किसे बोलते हैं कि आग जो है पूरा घर में फैल गया या फिर पूरा कहीं फील्ड वहाँ पे पूरा फैल गया, तो क्या बोला जाता है कि आग पूरा फैल गया। तो पूरा से याद रखिएगा कि आग को फैलना हो जाएगा। तो जब भी आग आएगा, आग का आविष्कार है, जो आग क्या हो जाता है पूरी तरह से फैल जाता है। तो ध्यान में रखिएगा पूरा से हो जाएगा पूरा पाषाण काल। अब जो एक बच गया वो क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल। तो पहिए का तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पहिए का जो क्या हो जाएगा नवपाषाण काल हो जाएगा, और आग का जो हो जाएगा वह पूरा पाषाण काल हो जाएगा। ठीक है। तो अब तक आपने देखा दोस्तों कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है, जिस पर जो है कोई लिखित विवरण नहीं होता है, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। और आग का आविष्कार जो हुआ था वह पूरा पाषाण काल में हुआ था, और पहिए का जो आविष्कार हुआ था वह नवपाषाण काल में हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीन फसल। अब देखिए फसल अब अनाज में कन्फ्यूजन होता है। फसल का बात करेगा तो गेहूं एवं जौ हो जाएंगे, और अनाज का बात करेगा तो चावल हो जाएंगे। तो क्या है दोस्तों, कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीन फसल हो जाएगा गेहूं और जौ हो जाएगा, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज की बात की जाएगी तो वह हो जाएगी चावल। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अगर जो आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो सब क्या कीजिए, नोट डाउन कॉपी में कर लीजिए, ताकि आप भूल भी गए तो उसे दोबारा देखें, याद कर सकें। तो ध्यान में रखिएगा कृषि के लिए अपनाए गए फसल की बात की जाएगी तो गेहूं और जौ हो जाएगी, पर अनाज की बात हो जाएगी तो यह चावल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ कृषि के लिए अपनाए गए अनाज की फसल की बात की जा रही है, तो फसल की जो बात की तो वह गेहूं और जौ हो जाएगी, पर अनाज में चावल हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है कृषि का प्रथम उदाहरण जो है मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, और जो है चावल का जो प्रथम जो सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है वह कोल्डिहावा से मिला है। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। तब तक आपने देखा दोस्तों कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीन फसल जो गेहूं एवं जौ है, लेकिन अनाज जो है वह चावल है, और कृषि के लिए प्रथम जो उदाहरण मिला है वह मेहरगढ़ से मिला है, और चावल का सबसे प्राचीन साक्ष्य जो मिला है कोल्डिहावा से मिला है। तो इसमें जो भी पॉइंट डिस्कशन करेंगे डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पूर्व प्रसार काल युग में अधिकांश जो औजार है वह स्फटिक के होते थे। तो ध्यान रखिएगा जो है पहले के ज़माने में जो औजार बनते थे वह किस से बनते थे, स्फटिक। स्फटिक मतलब यह हुआ पत्थर। ठीक है। नेक्स्ट है
वह साइंटिस्ट का नाम है, वह जो वैज्ञानिक जो है कौन है, जिन्होंने जो है सबसे पहले जो खोज किया था कि पूरा पाषाण काल के औजार के, वह जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि जो भारत में पूरा पाषाण कालीन का औजार जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। देखिए जो भी पॉइंट है डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम से लिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा गया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा वह कौन सा पहाड़ है जो जीवाश्म का प्रमाण मिला है, तो ऑप्शन में देगा शिवालिक, अरावली, नीलगिरी, इस तरह के दे देगा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा शिवालिक हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा। तो अब तक आपने देखा दोस्तों कि भारत में पूर्व पाषाण युग में अधिकांश औजार जो है स्फटिक का बने होते थे, और जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो 1863 ईस्वी में पूरा पाषाणिक कालीन औजार की खोज की थी, और जो है जीवाश्म का जो प्रमाण मिला है वह शिवालिक पर्वत से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय नागरिक सेवा के आधिकारिक जो हैं रिजले प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का विभेदीकरण किया था। तो अब ध्यान में देखें दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरह से पूछा गया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रथम व्यक्ति वह कौन थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर जो है जनसंख्या का जो है सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर जो विवरण किया गया था वह रिजले के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के चलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि चलचित्र के लिए जो है प्रागैतिहासिक काल में वह कौन सा गुफा प्रसिद्ध है, तो वह भीमबेटका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। इनका संबंध जो है जोरवे संस्कृति से है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इनाम गांव का जो है संबंध जो हुआ जोरवे संस्कृति से है। या फिर इससे क्वेश्चन और बनेगा कि ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी, तो वह इनाम गांव थी। ठीक है, ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती इनाम गांव थी, जिसका संबंध जो है जोरवे संस्कृति से है। ठीक है, तो अब तक आपने देखा दोस्तों कि रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जो है जनसंख्या को वैज्ञानिक आधार पर बांटा, और प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका एक गुफा है जहां पर चलचित्र का प्रमाण मिला है सर्वप्रथम, और एक जो है ताम्रपाषाण युग में सबसे बड़ी बस्ती जो थी वह इनाम गांव थी, और वह जो है जोरवे संस्कृति से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है वह कौन सा है, वह गुजरात है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर जो आपसे पूछेगा कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद अर्थात भारत जब आज़ाद हो गया था उसके बाद जब खुदाई हुई तो वह गुजरात से जो है सबसे ज़्यादा जो है हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वह मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत की सबसे बड़ी स्थल हुआ है राखीगढ़ी है। तो किसकी बात हो रही है? सिंधु घाटी की। तो सिंधु घाटी की सबसे बड़ी सभ्यता हो जाएगी वह मोहनजोदड़ो हो जाएगी, और जबकि भारत की सबसे बड़ी सभ्यता हो जाएगी वह राखीगढ़ी हो जाएगी। जो कि राखीगढ़ी कहाँ है, तो वह हरियाणा के जिंद जिला में स्थित है। ठीक है, तो अब तक आपने देखा दोस्तों इसमें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है भारत में जो है सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति जो है वह गुजरात में खोजे गए हैं, पर सिंधु घाटी के जो है वह जो है राखीगढ़ी है, और जबकि टोटल में पूछ दिया जाएगा तो वह मोहनजोदड़ो हो जाएगा, और राखीगढ़ी जो है वह हरियाणा जो कि जिंद जिला में स्थित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, जीते हुए खेत। एक नक्सलदारी जो है ईंटे का प्रमाण जो है कालीबंगा से मिला है। अब ये पॉइंट आपको ध्यान में जरूर रखना है। आपसे पूछेगा कि जीते हुए खेत जो है वह कहाँ से मिला है, तो वह कालीबंगन से मिला है, और जो है नक्शेदारी ईंटों का जो है वह भी प्रमाण कहाँ से मिला है, वह जो है कालीबंगन से मिला है। अब इसे आप याद कैसे रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन तो होता होगा। अब देखिए जुते हुए खेत, तो जो लोग जो है खेत की जुताई करते हैं किसान सब, वो सब काला हो जाते हैं, और जो है जो ईंटा अर्थात जो भट्टी में काम करता है वो भी लोग जो होते हैं उसके हीट से क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो अब ध्यान में रखिएगा, जुते हुए खेत तथा नक्सलदारी ईंटों का जो प्रमाण मिला हुआ कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, अग्निकुंड जो है लोथल एवं कालीबंगन के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान में रखिएगा, अग्निकुंड का जो कहाँ से मिला है वह लोथल से मिला है, वह कालीबंगन से मिला है। ठीक है,
नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से नर्तकी कांस्य मूर्ति मिली है। तो ध्यान में रखिएगा, मोहनजोदड़ो एक प्लेस है, वहाँ से जो है नर्तकी कांस्य मूर्ति मिली है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तब तक आपने देखा दोस्तों इस पॉइंट में क्या क्या देखा आपने दोस्तों, कि जुते हुए खेत और नक्सलदारी ईंटों का प्रमाण जो है कालीबंगन से मिला है। अग्निकुंड जो है वह लोथल और कालीबंगन से मिला है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। तो आपसे दे देगा कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ मिली है, तो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है या सिंधु, क्या क्या है, तो वह मोहनजोदड़ो हो जाएगा। आप मोहनजोदड़ो मूवी देखे होंगे ऋतिक रोशन का, उसमें एक नर्तकी का मूर्ति दिखाया जिसमें हीरोइन जो है उसे लेके पानी में जो है स्विमिंग पूल उस तरह का उस समय का था, उसमें डुबकी लगाते हैं, वही नर्तकी मूर्ति है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपके सामने जो है मनके के कारखाने। मनके के कारखाने वह लोथल और चनहुदड़ो से मिले हैं। तो ध्यान में रखिएगा, मनके बनाने के कारखाने जो है वह लोथल और चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ। अगर जो आपको जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रही है वो आप उसे या फिर नहीं जानते हैं, उसे कॉपी में नोट डाउन करते हुए जाइएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी एवं दाएं से बाएं की ओर बढ़ती थी। तो ध्यान में रखिएगा कि दाएं से बाएं की ओर बढ़ती है। कौन सी? भाव चित्रात्मक जो है सिंधु घाटी की लिपि है। अब भाव चित्रात्मक होता क्या है? अब इसमें जो है उस समय जो है भाव चित्रात्मक मतलब जो होता है कि मतलब जो है मूर्ति वगैरह या जो भी लिखा हुआ है, जो भी अक्षर लिखा हुआ, उसके भाव को देख के ही समझा जा सकता है। लिखने का प्रमाण तो मिला है पर उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसके भाव को देख के अनुमान ही लगाया जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा कि उसे कहते हैं भाव चित्रात्मक, जो कि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। दाएं से बाएं समझ में आ रहा हो दोस्तों, भाव चित्रात्मक जो है दाएं से बाएं की ओर लिखी जा रही है। ठीक है, मतलब दाएं से बाएं मतलब क्या हुआ, इधर से दाएं हो गया, सॉरी इधर से दाएं से बाएं मतलब आपको उल्टी तरह। अब हम सब जो लिखते हैं वह जो है बाएं से दाएं लिखते हैं। किधर से लिखते हैं? बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, लेकिन यह जो थी यह दाएं से बाएं की ओर मतलब इस ओर लिखा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, लेखन कला के चित्र पलवानी विकसित करने के पहला जो है साबित हुआ है वह सुमेरियन सभ्यता में प्रसिद्ध हुआ है। सबसे पहले प्रमाण मिला है सुमेरिया की सभ्यता थी। ठीक है, तब ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और सिंधुवासी जो मिठास के लिए वह शहद का प्रयोग करते थे। किसके प्रयोग? शहद का प्रयोग करते थे। तब तक आपने देखा कि मनके बनाने के कारखाने जो है लोथल और चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है, और सिंधु घाटी की जो सभ्यता जो है वह भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं लिखे जाते थे, अर्थात उल्टा। अभी जो हम सब बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन उस समय इधर लिखा जाता था। नेक्स्ट है लेखन कला के चित्र प्रमाणी जो विकसित करने के सबसे पहले जो साबित हुआ है वह सुमेरियन की सभ्यता में साबित हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधवासी जो है मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। आपने कई बार इसको देखा होगा, तो वह जो है शहद का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है मिट्टी से बने हुए जो है हाल का जो साक्ष्य मिला है वह बनमाली से मिला है। तो ध्यान में रखिएगा, मिट्टी से बने हुए जो है बर्तन का जो साक्ष्य मिला है वह बनमाली से मिला है, और तथा तौल की कहानी जो होता था 16 के अनुपात में। अच्छा, 16 का अनुपात मतलब क्या हुआ कि 16:32:48 मतलब 16 दूनी 32 या 48 इस टाइप के रेशियो में मिले हैं। तौल की कहानी 16 के रेशियो में मिला है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित जो है मेलहुआ शब्द का भी प्राय जो है वह सिंधु सभ्यता से। ध्यान में रखिएगा, मेसोपोटामिया के एक अभिलेख है जिसमें मेलहुआ वर्ड मिला है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तब क्या क्या आपने देखा दोस्तों, इसमें सिंधभाषी मिठास के लिए जो है शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी के बने बर्तन जो है उसे बनमाली से प्राप्त हुआ है। तौल की जो इकाई है वह 16 रेशियो में है, और मेसोपोटामिया का अभिलेख जो है मेलहुआ वर्ड जो है वह जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है संभवतः हड़प्पा संस्कृति का जो शासन था वह बानिक वर्ग के हाथों में था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि जो हड़प्पा संस्कृति के जो है वह शासन किसके हाथ में होता था, तो वह बानिक वर्ग के हाथों में होता था। या जो भी आपने देख रहे हैं दोस्तों, जो भी हम पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट है, मतलब जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी पॉइंट पर डायरेक्ट, कोई एक्स्ट्रा कोई इधर उधर की बात नहीं, डायरेक्ट पॉइंट पर डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है सैंधव समाज जो है मातृसत्तात्मक थे, मतलब जो है सैंधव समाज जो है उस समय जो है माता प्रमुख होते थे। अभी जो है हम सब का क्या है, पितृसत्तात्मक है, मतलब हम सब का प्रमुख कौन है, पिता हैं। पर सैंधव समाज जो है वह मातृसत्तात्मक होती थी, मातृसत्तात्मक होती थी। नेक्स्ट है सैंधव से जो है सूती एवं ऊनी के वस्त्र प्रयोग मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, सैंधव जो है
वह जो है सूती एवं ऊनी का वस्त्र प्रयोग करते थे। तो ध्यान रखिएगा, संदर्भ के जो लोग थे सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तो ध्यान में रखिएगा, आपसे ऑप्शन दे देगा कि तलवार है या फिर जो है बैल है, इस तरह से जो है कुछ तरह का दे देगा, बोलेगा किससे वो संबंधित नहीं थे, तो वह हो जाएगा तलवार हो जाएगा। उसका सही उत्तर जो हो जाएगा तलवार हो जाएगा। अच्छा, काली बंगन जो है जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, तो इसका अर्थ ध्यान में रखिएगा काली चूड़ियाँ होता है। ठीक है, अब पॉइंट पर डिस्कशन करते हुए देखते हैं क्या क्या पढ़े अब तक। संभवतः जो है हड़प्पा संस्कृति का शासन जो है वाणिक वर्ग के हाथों में था। सैंधव समाज जो है वह मातृसत्तात्मक था। सैंधव जो है सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। सैंधव जो सिंधुवासी जो लोग जो तलवार से परिचित नहीं थे। और जो है काली बंगन का अर्थ होता है काली चूड़िया होता है। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो मेन अब उस पॉइंट पर डिस्कशन किए हैं। अब जो है मेन डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या पॉइंट आगे की ओर मिलती है। तो सबसे पहले जो इतिहास को 3 भागों में जो बांटने का श्रेय जो दिया गया हुआ जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को दिया गया है। इन्होंने जो है सबसे पहले जो इतिहास को 3 भागों में बांटा था। कौन है? क्रिस्टोफ सेलियस। ये नाम ध्यान में रखिएगा, ये नाम जो है आप क्या कीजिए नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये नाम जो है पूछा जाता है। और सिंधु सभ्यता की जो खोज की गई थी वह 1921 में की गई थी, वो भी दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो दयाराम साहनी के द्वारा जो 1921 में जो है सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। और सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम जो है हड़प्पा नामक की खोज किया गया था, वह जो है सिंधु सभ्यता का ही, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा नाम का स्थल का खोज हुआ था, इसलिए जो हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा सिंधु सभ्यता का किस नाम से और पुकारा जाता है, तो उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या पॉइंट था। सबसे पहले जो इतिहासकार जो है 3 भागों में बांटने का श्रेय जो है क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। और सिंधु सभ्यता की खोज जो है 1921 में हुई थी, जो कि दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। और सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा नाम के स्थल खोजा गया था, वह जो है इसलिए उसका नाम जो हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय जो है हड़प्पा नाम के स्थल की सबसे प्रथम खोज हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट के बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा के पश्चात, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद, यानी हड़प्पा की जो खोज हुई थी उसके बाद जो 1922 में जो है राखलदास बनर्जी जो मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तब क्या समझे दोस्तों, इसमें जो है हड़प्पा सबसे पहले हड़प्पा जो है सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में हुई थी। ठीक है, अब जो है दयाराम साहनी द्वारा हुई थी 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, जो कि राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजी गई थी। इसमें जो है ईस्वी इंपोर्टेंट 1921-22 या फेमस है, तो 1922 में मोहनजोदड़ो हो जाएगा जो कि राखलदास बनर्जी के द्वारा, और 1921 में जो है दयाराम साहनी के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल जो है वह अल्लाह दिनोह है तक। यह बिल्कुल जो है ऑड नाम है, इसलिए आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या क्वेश्चन है, पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल का जो नाम है वह अल्लाह दिनोह है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का सबसे बाद की जो खोजा गया स्थल वह धौलावीरा है। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे छोटा स्थल पूछेगा तो वह हो जाएगा अल्लाह दिनोह हो जाएगा, और सबसे बाद का जो खोजा हुआ स्थल हो जाएगा वह हो जाएगा धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा वासी के जो लोग हैं वह कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किए थे। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा वासी जो है कपास का जो सर्वप्रथम जो उन्होंने उत्पादन किया था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी। आपने यह दोबारा देख रहे हैं दोस्तों, वह जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी। तभी तक अपने इस पॉइंट में क्या क्या देखा दोस्तों कि हड़प्पा के पश्चात जो है 1922 में राखलदास बनर्जी जो है वह मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल हुआ अल्लाह दिनोह है, और सिंधु सभ्यता का सबसे बाद में खोजा गया स्थल हुआ धौलावीरा है। और हड़प्पा वासी जो लोग हैं कपास का उत्पादन के लिए सर्वप्रथम किए थे, कपास का उत्पादन जो है सर्वप्रथम किए थे, और वह जो लिपि थी वह जो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है जो दोस्तों सुरकोटदा से जो घोड़े एवं हड्डी के साक्ष्य पाए गए हैं।
तो अब ध्यान में रखिएगा कि घोड़े के जो हड्डी का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। और देखिए सिंधु घाटी जो निवासी थे क्या क्या चीज़ के बारे में जानते थे, तो बैल, भैंस, भेड़, गधे, बकरी, सुअर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो है पालतू जानवर उन्होंने रखा था। तब देखिए इसमें से कोई ऑप्शन दे देगा, कोई अलग दे देगा, शेर दे देगा, इस टाइप से ऑप्शन दे देगा, तब उसे टिक लगा लीजिएगा। आपको याद ध्यान में रखना कि किसको किसको पालतू बनाया था, तब बैल, भैंस, ये सब जो ऑप्शन में दिया गया इसको आपको ध्यान में रखिएगा। अच्छा देखिए इसके बारे में अब दोबारा हम बता रहे हैं कि जो मॉप तौल की इकाई थी कैसी थी, वह 16 रेशियो में था। तो 16 रेशियो का मतलब यह हुआ कि 16, 32, 64 मतलब उसी का मल्टीपल होता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदड़ो का एक विशाल अन्नागार है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन संरचना है। तो ध्यान में रखिएगा सिंधु घाटी जो है सभ्यता की वह जो है मोहनजोदड़ो का एक सबसे बड़ा जो है अन्नागार है, वह सबसे बड़ा भवन है। तो आपने इसमें क्या क्या देखा दोस्तों, सुरकोटदा जो है जो कि घोड़े का जो साक्ष्य मिला है, और जो है सिंधु घाटी जो है बैल, भैंस, बकरी ये सबसे जो है पालतू जानवर बनाते थे। माप तौल की इकाई 16 रेशियो में थी। और मोहनजोदड़ो का एक जो विशाल है वह अन्नागार मिला है। क्या मिला है? अन्नागार। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अन्नागार कहाँ से मिला है, तो वह मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा भवन संरचना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। सिंधु सभ्यता जो आपको बता चुके हैं मातृसत्तात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत रूप में जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। तो यह किसके द्वारा दिया गया है, तो यह पिगेट के द्वारा दिया गया है। तो यह क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है एग्जाम में कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो पिगेट ने कहा था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के घरों के जो दरवाजे हैं खिड़कियों के पीछे खुलती थी, लेकिन लोथल ही सिर्फ ऐसा जगह है जो सड़क की ओर खुलता था। अब देखिए आप क्या क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब जो है मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता ये सड़क है और ये घर है, तो जो मेन दरवाज़ा हम सबको जो भी दरवाज़ा क्या है सड़क की ओर खुलता है, लेकिन जो सिंधु घाटी के जो लोग हैं वह सड़क के पीछे की ओर दरवाज़ा खुलता था। लेकिन सिर्फ ये एक्सेप्शनल है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वह कौन सा जगह है जो है सबसे जो है जो रोड की तरफ ही उसका जो है दरवाज़ा खुलता था, वह जो हो जाएगा लोथल हो जाएगा। तो लोथल एक ऐसा प्लेस है जहाँ के लोगों को घरों का जो दरवाज़ा है वह रोड ही तरफ खुलता था और बाकी सभी का जो है वह रोड से अपोजिट साइड खुलता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कालीबंगन का आपने अर्थ देख चुका है, पहले बता चुके हैं, काले रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगन जो है वह जुते हुए खेत का प्रमाण मिला। आपको बताए हैं कालीबंगन से क्या प्राप्त हुआ है, तो जुते हुए खेत का जो प्राप्त हुआ है। आपको कैसे बताएं, तो जुते हुए खेत जो कौन करता है, तो वो किसान सब करता है। तो किसान सब देखते होंगे क्या होता है, खेत वगैरह धूप में जोतने से काला हो जाता है, तो वह कालीबंगन ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा गया एग्जाम में कि जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलेगा, तो वह हो जाएगा कालीबंगन से। तो अब तक आपने देखा कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जो है जुड़वा राजधानी की संज्ञा कौन दिया गया है, किनके द्वारा, तो वह हो जाएंगे पिगेट हो जाएंगे। और सिंधु घाटी की वह कौन सा स्थल है जिसे छोड़कर सभी जगह जो है वह जो है दरवाज़ा जो है रोड के अपोजिट साइड खुलता था, या फिर आपसे पूछा गया कि रोड साइड में कौन सा खुलता था, तो वह लोथल जगह का खुलता था। नेक्स्ट है कालीबंगन का अर्थ जो है काले रंग की चूड़ियाँ होती है जहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और कालीबंगन से आपको क्या बता चुके हैं, वह जो है ईंटे का जो नक्सलदारी ईंटे का जो प्रमाण मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, वह कालीबंगन से ही मिले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आप देख रहे हो आपके सामने है चनहुद्रो, एकमात्र स्थल है जहाँ पर वर्गाकार ईंटें। अब देखिए यहाँ पर वर्गाकार ईंटा का बात किया जाएगा, नक्सलदारी ईंटा की बात किया जाएगा तो वह कालीबंगन हो जाएगा। पर अगर जो आपसे वर्गाकार ईंटा का बात किया गया तो वह चनहुद्रो हो जाएगा। जबकि यह स्थल है जहाँ पर नक्सलदारी, देखिए आप ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखिएगा, वर्गाकार ईंटें जो हैं वह चनहुद्रो से मिले हैं और नक्सलदारी ईंटें पूछ देगा तो वह कालीबंगन से हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं दोस्तों इसमें वीडियो में जो भी हम पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं, जो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। रंगपुर में जो है धान की भूसी एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती का प्रमाण पता चलता है। तब ध्यान रखिएगा कि रंगपुर जो है, या फिर आपसे पूछा गया कि धान की भूसी का जो प्रमाण कहाँ से मिले हैं, रंगपुर से, पर लोथल से जो है चावल के दाने का साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है सिंधु निवासी जो है कुवड़ वाले साढ़ की पूजा करते थे। तो ध्यान रखिएगा सिंधुवासी के लोग जो है कुवड़ वाले साढ़ की जो है पूजा करते थे। तो इसमें आपने देखा जो दोस्तों चनहुद्रो से जो है वर्गाकार ईंटे का प्रमाण मिला है और नक्सलदारी ईंटे जो है वह कालीबंगन से मिला है।
रंगपुर से जो है धान की भूसी का प्रमाण मिला है और चावल का जो है वह जो है लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी के जो लोग हैं वह जो है कुबड़ वाले साढ़ की पूजा करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता के प्रमुख सामाजिक जो है उसका बुराइयां क्या थे, तो पर्दा प्रथा एवं पर्दा प्रथा था और वेश्यावृत्ति थी। अगर जो बुराइयां पूछ देगा तो पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति। या फिर आपसे पूछ दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन है जो समय का जो है वहाँ पालन होता था, तो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति उसमें होते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मतलब उसके बाद सिंधु घाटी का सर्वाधिक स्थल जो है कहाँ से मिले हैं, आपको दोबारा आ रहा है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। यह कहाँ से है, यह गुजरात से मिले हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सबसे ज़्यादा वह स्थल मिला है वह गुजरात से आपको मिले हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं सिंधु घाटी के सभ्यता के बारे में। जो किन्होंने है, जो कौन का मतलब किनको क्या क्या मानना था, जो सिंधु घाटी जो हुआ विनाश कैसे हुआ, तो देखिए निम्न जो है जो इतिहासकार उनका अपना अपना मत था। देखिए सबका अपना अपना अलग अलग राय था, क्या क्या था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब पूछेगा कि किनका मानना था कि बाढ़ से समाप्त हुआ है, तो वह मार्शल और मैके का मानना था। किनका मानना था कि आर्यों ने आक्रमण किया ना तब वो जो है समाप्त हो गया, तो किनका मानना था, तो व्हीलर और जो है गार्डन चाइल्ड तथा पिगेट का मानता था। अब पिगेट ने क्या बताया था, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो है क्या माना था, वह जुड़वा राजधानी माने थे। ठीक है, पिगेट से आप ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने ये भी कहा था कि आर्यों का आक्रमण के कारण ही जो उनका जो भी मतलब सभ्यता थी वह समाप्त हो गया होगा। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन जो है इनका किनका मानना था, अमलानंद घोष का मानना था कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ होगा कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा जिसके कारण जो है वो लोग को जो सभ्यता समाप्त हो गई। या फिर एक महामारी है, कैनेडी का मानना था। कैनेडी का यह मानना था कि महामारी के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है समाप्त हो गई हुई। या फिर व्यापार पर गतिरोध आया होगा, मतलब व्यापार में कुछ प्रॉब्लम आई होगी जिसके कारण जो है यह इनका मानना था। अल्ब्राइट का मानना था। तो अल्ब्राइट का क्या मानना था कि व्यापार में जो गतिरोध आया होगा, मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस कोई भी कारण आया होगा, कोई भी कारण हो सकता है, मतलब व्यापार करने नहीं दिया जाता होगा या फिर लड़ाई झगड़ा का इस टाइप से किनका मानना था, तो व्यापार का गतिरोध आया होगा, तो वह अल्ब्राइट का मानना था। ध्यान रखिएगा। अगर जो ऑप्शन नहीं ध्यान में रह रहा तो इसे लिख लीजिएगा। बाढ़ से मानना था मार्शल मैके का मानना था। आर्यों का आक्रमण जो है व्हीलर गार्डन चाइल्ड था और एक पिगेट थे, इनको मानना था आर्यों के द्वारा। और जो जलवायु परिवर्तन जो है अमलानंद घोष का मानना था और महामारी जो है कैनेडी का मानना था और व्यापार में गतिरोध जो है वह अल्ब्राइट का मानना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन के सर्वप्रथम थे, तो वह कपास। यह भी दोबारा आ रहा पॉइंट दोस्तों। अगर जो आपसे पूछा गया कि हड़प्पा वासी जो सर्वप्रथम किसका उत्पादन किया था, तो वह जो किया था किसका किया था, कपास का किया था। ठीक है, अब जो एक रंगपुर है, एक हड़प्पा के समकालीन सभ्यता वह सौराष्ट्र भी थी। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, रंगपुर जहाँ जो है हड़प्पा का समकालीन सभ्यता था वह जो प्लेस है वह सौराष्ट्र है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस सिंधु कालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए जो है वह दिखाया गया तथा कुत्ते के पंजे का निशान मिले हैं, तो वह चनहुद्रों से प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान में रखिएगा कहाँ से प्राप्त हुए हैं, चनहुद्रों से प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि जो बिल्ली को जो है पीछा करते हुए जो कुत्ते का पंजे का निशान मिला है वह चनहुद्रों से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट जो दोस्तों पैमानों की यह खोज सिद्ध किया है, अपन नहीं कट के लीजिएगा, खोज जो है सिद्ध किया कि सिंधु घाटी के लोग जो है माप तोल सकते थे। तो यह कहाँ खोजा गया था, तो यह लोथल में खोजा गया था। अब देखिए लोथल में ही क्यों खोजा गया, लोथल जो एक बंदरगाह, लोथल से क्वेश्चन आता है कि बंदरगाह कौन था, लोथल था। अब जो लोग व्यापार करने के लिए आएंगे तो जाहिर सी बात है समुद्र के किनारे जो जगह रहेगा, जो भी प्लेस रहता है, वहाँ पर लोग जो आएंगे, वहाँ पर जो माप तौल का प्रयोग किया जाएगा, जहाँ पे जो भी बटखारा वगैरह का प्रयोग किया जाता होगा, तो जाहिर सी बात है कहाँ यह कौन सा बंदरगाह के किनारे जगह था, तो लोथल में ही तो बंदरगाह था। तो यहाँ के लोग ही क्या करते होंगे, व्यापार करते होंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा जरूरत पड़ता होगा यहाँ पर मापने तौलने की, इसलिए जो है लोथल में ही जो क्या खोजा गया था, पैमानों की खोज की गई थी। तो आप ध्यान में रखिएगा कि लोथल में ही पैमाने की खोज की गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि लोथल जो है बंदरगाह के तट के किनारे था, यहाँ के लोग व्यापारी लोग थे, तो यहाँ पर मापने तौलने का ज़्यादा प्रयोग होता होगा, इसलिए जो है लोथल हो जाएगा। तो इसमें आपने देखा दोस्तों कि सिंधु घाटी के समकालीन जो है ईटा का जो है एक ईंट है जिस पर जो है बिल्ली का पीछा करते हुए जो है
कुत्ते के पंजे के निशान दिखाया गया है तो वह चनहुद्रों में है। ठीक है, नेक्स्ट है पैमानों की यह खोज सिद्ध किया कि वहाँ के लोग जो माप तोल सकते थे वह लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो वहाँ के लोग किस रेशियो में अनुपात में कहते हैं, 16 रेशियो में, 16 रेशियो 32 या रेशियो 48, इस रेशियो में जो है माप तोल करते थे। ठीक है, अब देखें दोस्तों कि आपको वीडियो फ़ायदा किया या नहीं फ़ायदा किया, उसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कशन करते हैं। पहला प्रश्न जो है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था। अब देखिए यहाँ पर जो ऊपर में डिस्कशन नहीं किए हैं, ये क्वेश्चन आंसर में आपको बता देते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा जो है वह त्रिभुजाकार था। वह कैसा था, त्रिभुजाकार बताया जाता है। तब इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जो पॉइंट उस पर डिस्कशन नहीं किए हैं वह क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार कैसा था, वह त्रिभुजाकार था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सिंधु घाटी में घोड़ी का अवशेष कहाँ मिला, ये बात आपको बता चुके हैं। तब बताइए कहाँ से मिला है, अब तक आपने बता भी दिया होगा। यह जो मिला है सुरकोटदा से मिला है। कहाँ से मिला है, सुरकोटदा से यह प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता जो है कौन सा स्थल जो भारत में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो भारत में स्थित है, बताइए। हड़प्पा है क्या, मोहनजोदड़ो है क्या, या लोथल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोथल है ना, जो आपको बताया गया था कि आज़ादी के बाद जो है सबसे ज़्यादा कहाँ से मिला है, तो गुजरात से मिला है। वो भी कौन सा प्लेस है, लोथल। लोथल जो कि है गुजरात का एक तट बंदरगाह है। या फिर पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग या मोहनजोदड़ो के जो लोग थे उस समय जो है वह कौन सा बंदरगाह फेमस थी, तो उस समय जो है एक लोथल बंदरगाह होता था। ठीक है, जो गुजरात में ही है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा है सिंधु स्थल जो समुद्र तट पर स्थित नहीं है। अब देखिए समुद्र तट पर जो स्थित नहीं है, अब जाहिर सी बात है जो समुद्र तट पर स्थित है वह बंदरगाह होगा। अब देखिए, अब बताइए क्या इसका सही उत्तर होगा, कोटदीजी। तब कोटदीजी जो है समुद्र के किनारे स्थित नहीं है। ऐसे तो आपने कई बार देखा होगा कि लोथल जो है, जैसे लोथल मन में आपको आता होगा तो आपको सामने सिंपल से याद आ जाता होगा बंदरगाह। तो सिर्फ लोथल ही नहीं थी, कुछ कुछ और फेमस थी। एक कौन सी, सुरकोटदा थी, एक बालाकोट। तो यह तीनों जो है कोटदीजी जो कि नहीं थी। तो कोटदीजी जो है समुद्र तट के किनारे नहीं थी, मतलब यह बंदरगाह नहीं होगी। तो बंदरगाह सिर्फ, अगर आप ये भी ऑप्शन दे सकता था, निम्नलिखित में से जो क्वेश्चन पूछ सकता था कि निम्नलिखित में से कौन है जो बंदरगाह है। तो यह जो है कौन बंदरगाह, तो तीनों बंदरगाह हो जाएगा, सुरकोटदा हो जाएगा, लोथल हो जाएगा और बालाकोट हो जाएगा। यह तीनों जो है समुद्र तट के किनारे था, पर कोटदीजी जो है वह समुद्र तट के किनारे नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा कौन कौन सही उत्तर हो जाएगा। तो यह तीनों जो है समुद्र तट के किनारे। तो आपको यह ध्यान में नहीं रखना है, आपको यह ध्यान में रखना है कि समुद्र तट के किनारे कौन कौन सा है। तो वह जो हो जाएगा सुरकोटदा हो जाएगा, लोथल हो जाएगा और बालाकोट हो जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन का प्रणाली का पता चलता है। वह कौन सा प्लेस है जहाँ पर उन्नत जल प्रणाली का प्रमाण मिलता है। तो बताइए वह कौन सा प्लेस है। तो वह जो प्लेस है धौलावीरा है। तो ध्यान में रखिएगा धौलावीरा एक ऐसा प्लेस है जो अभी जो निकास नाली है ना हम सबके गांव में, उससे बेटर उस समय की होती थी धौलावीरा का। तो ध्यान में रखिएगा धौलावीरा है एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हड़प्पा का प्लेस है जहाँ पर एक उन्नत जल प्रणाली का प्रबंधन का प्रमाण मिला है। मतलब यहाँ का जो है नाली जो है बहुत अच्छे से, मतलब मिट्टी से पका के जो है इस तरह से नाली बना दिया जाता था, ऊपर से जो कवर कर दिया जाता था ताकि जो है बाढ़ वगैरह या फिर पानी का जो है निकास अच्छा से हो सके। या फिर कोई भी नाली वगैरह जो है क्या होता है, हम सब बाथरूम में जो पानी जो एक्स्ट्रा जो है वेस्ट वाटर जो है इसी नाली के द्वारा नाली से चला जाता था। यही होता जल प्रबंधन। जो उन्नत जल प्रबंधन कहाँ थी दोस्तों, वह जो थी वह धौलावीरा में थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कालीबंगन से आपको क्या आता है, क्या ध्यान में आता है, तो कालीबंगन से ही ध्यान में आता है। यहाँ पर जो है सबसे बेस्ट जो क्या थी वह जो है क्या मिले, तो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। कहाँ से मिले हैं, तो वह कालीबंगन से मिले हैं। और जो है जो नक्सलदारी ईंट, एक क्या थी नक्सलदारी ईंट, ये भी कहाँ से मिले हैं, या कालीबंगन से मिले हैं। लोथल से आपको क्या ध्यान में रहता है, एक क्या एक बंदरगाह है, क्या है बंदरगाह है। और धौलावीरा जो क्या हो जाएगा, धौलावीरा जो क्या यहाँ पे एक जो है अच्छा जो है उन्नत जो है जल प्रबंधन व्यवस्था की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हड़प्पा वासी, अच्छा किस धातु नहीं कर लीजिएगा, यहाँ को कट कर लीजिएगा, यहाँ पर वस्तु कर लीजिए। यहाँ पर पूछा गया वस्तु का जो है
सर्वप्रथम उत्पादन किसका किया गया था, वस्तु जो है किसका उत्पादन किया गया था, आपको बता चुके हैं वह कौन सा वस्तु है जिसका उत्पादन किया गया था। ठीक है, यहाँ पर उत्पादन की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है कोई अनाज वगैरह या इस टाइप से तो अनाज पूछता तो क्या हो जाता है, आपसे अनाज पूछते कि आपको बता चुके हैं। एक होता है फसल, क्या होता है फसल। फसल में क्या था, जौ था और क्या था, गेहूँ था। और अगर आपसे पूछा गया, कैसे पूछा गया, अनाज पूछा गया तो अनाज में क्या आ जाता है, वह चावल हो जाता है, उसमें क्या हो जाएगा, चावल हो जाएगा। पर यहाँ पूछा गया वस्तु, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कट लीजिए, वस्तु पूछा गया तो वस्तु पूछा जाएगा तो वह हो जाएगा, आपको बता चुके हैं, कपास हो जाएगा, है ना। कपास के बारे में आपको पता है तो ध्यान रखिएगा, कपास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया। अब बताइए बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया। तो आपने मूवी भी देखा है मोहनजोदड़ो, जिसमें जो स्नानागार स्विमिंग पूल रहता है, जिसमें हीरोइन जो है जो एक मूर्ति को लेकर डूबती है, देखा, जिसके किनारे एक डांस भी होता है। तो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो आपने देखा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, तो देखा दोस्तों, इस सिंधु सभ्यता से जो है रिलेटेड या फिर इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड जो है पॉइंट टू पॉइंट पर डिस्कशन करते हुए आगे बढ़े तथा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन किए। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो प्लेलिस्ट में जाके देखिए दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट जो है इससे पहले जो है एंशिएंट हिस्ट्री का एक वीडियो और पहले भी अपलोड कर चुके हैं, उससे आप जाके जरूर देखिएगा, आपको जरूर बेनिफिट होगी दोस्तों। और जो साइंस का जो है कई टॉपिक बाय टॉपिक जो है वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उससे आप जाके जरूर देखिएगा। और जो केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का जो टॉपिक बाय टॉपिक जो है क्वेश्चन आंसर पर जो भी एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आगे क्वेश्चन करवाया गया है और प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री का है, और यह जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो है टॉपिक स्टार्ट किए हैं दोस्तों, इसी से जो आगे बढ़ते हुए वीडियो अपलोड करते जाएंगे। और आगे जो आएगी वैदिक सभ्यता आएगी, उससे रिलेटेड जो वीडियो अपलोड करेंगे। अगर जो आपको वीडियो पसंद आ रही है, अच्छा जो भी अपलोड करेंगे डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ उसी पर डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय।